दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। काफी सारी चीजें हमने देख ली हैं। लगभग कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 300 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 300 प्लस। ठीक है, लगभग 400 प्लस क्वेश्चन जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और देखिए सभी वैरायटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि भाई अगर आप इतना दिमाग खोल लेते हैं तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिमाग डेफिनेटली खुल जाएगा। ठीक है, परंतु इतना सारा एक्सपोजर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस बनेगा एग्जाम में कि हाँ भाई हम कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई, राधे राधे भाई। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए। आपके सामने ये x माइनस 8 है, ये 8a है। ठीक है, यदि एक ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, तो आपको वैल्यू बतानी है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं, ठीक है, और a की जगह 1 रख देता हूं, ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा? माइनस 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 प्लस मिलेगा। पहली बात, 2 पंजे 10, 10 इंटू 8 80, 80 इंटू 11 880। 880 में मुझे k जोड़ना है और पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर 880 में कुछ जोड़ना है और पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, ठीक है, मैं देखता हूं इसके 880 के पास पूर्ण वर्ग क्या होता है। 880 के पास पूर्ण वर्ग होता है 900, 30 का स्क्वायर। पर क्या k की वैल्यू 20 हो सकती है? ऑप्शन में नहीं है। अगर होती तो हम k की वैल्यू 20 लेते। उसके बाद देखता हूं क्या है, 961, 31 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। 81 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ए। चलिए, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ये है आपका 8A। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सामने और मैंने आपको बताया सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मैंने बोला कि x की जगह 0 रखेंगे। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, -2a, -5a, -8a, -11a। फिर मैंने बोला a से भी अगर मैं इंडिपेंडेंट कर लूँ, a को भी 1 रख लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 880। 880 में k जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाना है, k की वैल्यू 81 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 880 में मैं क्या जोड़ूं जो पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का ही है। इसमें m जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, इसमें m जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर मैं x की जगह यहां पर भी 0 रखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। माइनस प्लस माइनस माइनस, लास्ट में माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो 3 चौक 12 अट्ठे 96, माइनस 96 प्लस m। अगर ये पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है,
तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m की जगह अगर मैं 196 रख देता हूं तो ये 100 बन जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, सभी ने डी बताया है, बहुत ही शानदार। नहीं भाई, परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कैसे हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, सोचिए जरा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने स्पीड मंत्रा बैच लिया है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। बैच लेने में जितनी एक्साइटमेंट रही थी उतनी ही एक्साइटमेंट जिस टाइम करेंगे तब भी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे बैच में आपको परफॉर्म करना है, ये पूरा खुल जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तबीयत हल्का है भाई, थोड़ा नींद नहीं आया ढंग से रात को। ये है आपका अगला क्वेश्चन। a प्लस बी 1 है, c प्लस डी भी 1 है, a माइनस बी आपका d बाई सी है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका क्या है, ये क्वेश्चन है आपका CGL 2012 प्री का है शायद, 2012 या 13 में इसका है शायद, इसमें आया था शायद, ठीक है। 12 या 13 का, ये लगभग 6-7 साल पुराना क्वेश्चन है। अब ये मेरे को निकालना है, इसका मतलब क्या है, c माइनस डी और c प्लस डी। c प्लस डी का वैल्यू 1 है, c माइनस डी का निकालना है इसका मतलब, ठीक है। अगर मेरे को c माइनस डी का निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डी अपॉन सी। 1 अपॉन डी अपॉन सी का मतलब है c ऊपर d नीचे। अगर यहीं से मैं कहता हूं c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी किसके बराबर होगा, तो आप बोलते हैं ऊपर a और नीचे b, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं c प्लस डी कितना है आपका, 1 के बराबर है, तो c माइनस डी किसके बराबर आ जाएगा, इसका उल्टा, c माइनस डी हो गया आपका b बाय ए, b बाय ए आपका आंसर हो जाएगा, b ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। कई बार आप इसमें वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, पर मैं वैल्यू डालना इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा इसे इसी तरीके से किया जाए तो बेस्ट है। आइए देख लेते हैं एक बार और। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है सी माइनस डी और सी प्लस डी, ठीक है। सी प्लस डी आपको क्या दे रखा था, 1 दे रखा था। नेक्स्ट टॉपिक भाई ट्रिगो स्टार्ट होगा। c प्लस डी आपको 1 दे रखा है, तो आपको c माइनस डी निकालना है। अगर मैं इससे और इससे देखता हूं a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात c अपॉन डी आ गया। यहीं से अगर मैं c प्लस डी और c माइनस डी निकालता हूं तो a बाय बी आ जाएगा। c प्लस डी मेरा 1 है, तो इसका उल्टा इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके उल्टे के, b बाय ए के, वो मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री बिल्कुल भाई ट्रिगो के बाद होगा। भाई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल भी लास्ट में करिएगा जब एग्जाम पास आने वाला हो। लास्ट में मतलब पेपर से 1 महीना पहले। विद इन मीन टाइम आप ये कर सकते हैं, देखिए जब आप तैयारी करते हैं ना, जैसे मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, स्पीड मंत्रा बैच, कईयों ने बैच परचेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने, वो तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर जिन्होंने नहीं भी लिया, ठीक है, उनसे भी ये कहूंगा कि आप क्या करिए। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसपे मैंने आपको ये बोला था यूट्यूब पे कि भाई आप क्या करिए, आप ये करिए कि घर पे जिस मॉक टेस्ट नहीं बनाने हैं अभी, मॉक टेस्ट बनाएंगे लास्ट में, जब पेपर के करीब पहुंच जाएंगे 1-1.5 महीना पहले, ठीक है, 1 महीना पहले
बहुत होता है। तब तक मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा, मैं घर पे भी प्रैक्टिस करूंगा ना। तो कोशिश ये करूंगा कि भाई टाइमर लगा के मैं करूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जाम देना है अगर इसी साल, तो मेरे को अपने दिमाग को चीजें अडेप्ट करानी पड़ेंगी। और अगर मैं चीजें अडेप्ट नहीं करा पाऊंगा तो एग्जाम में डेफिनेट है मैं पीछे ही रहूंगा, मैं आगे नहीं रह सकता। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो विद इन टाइम करते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब बैच में तो हम करेंगे ही करेंगे। अब अगर कोई बैच नहीं भी ले रहा है या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, देखिए मैं भी जब सेल्फ स्टडी वगैरह करता था मैं इस चीज का खास ध्यान रखता था। मैंने मॉक टेस्ट नहीं बनाए बहुत सारे, पर मैंने जब क्वेश्चन किया ना उस टाइम उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई समय भी चल रहा है और जल्दी से जल्दी आंसर करना है, कई बार स्टॉप वॉच लेके भी प्रैक्टिस करी, बहुत बार, ठीक है। और ये भी देखा कि यार मेरे को आता आता ही है या फिर मैं करना भी जल्दी जानता हूं, दोनों चीजों में फर्क है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या आपको केवल क्वेश्चन बनाना आता है, ठीक है, या आप उसे एग्जाम के हिसाब से समय को नजर में रखते हुए, समय को नजर में रखते हुए तुरंत मार्क करना जानते हैं, ठीक है। देखिए ये एक बहुत बड़ा यहां पर बात लिखा है और ये ही फर्क है। कई बच्चे कहते हैं ना सिलेक्शन हुआ और नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ और नहीं हुआ। आता इसे भी है, आता इसे भी है, इन दोनों बच्चों को ही आता है, ठीक है। ये बच्चा भी सिलेक्शन लेना, देखिए ये बच्चा भी क्वेश्चन बनाना जानता है, ये बच्चा भी क्वेश्चन बनाना जानता है। अब सिलेक्शन जो है इससे नहीं होगा, ठीक है, इससे पहले भी नहीं होता था। देखिए मैं बताऊं, सिलेक्शन आपका इससे होगा। तो जब भी आप घर पे पढ़ते हैं ना, घर पे क्वेश्चंस करते हैं, कोशिश ये करिए कि ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो फास्ट करना है, ठीक है। रिएक्शन टाइम मिनिमम होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को देख के रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए, आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं यार इस टाइप का क्वेश्चन सर ने कराया था हमें आता है, इसमें ये करना होता है, आप पूरा कर रहे हैं और तो पूरा निकाल के आंसर निकाल लिया। जब तक आंसर नोटबुक पे लिखा नहीं गया तब तक आंसर मार्क नहीं किया। आप में से बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, कि इसकी जिनकी सोच ये है कि जब तक नोटबुक पे लिखा नहीं जाएगा ना फाइनल आखिरी स्टेप, तब तक ABCD मार्क नहीं करने वाले वो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इन चीजों से आगे निकलना है, ठीक है। ये मान के चलिए कि भाई बनाना सबको आता है, आप सोचिए किसको बनाना नहीं आता होगा। अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो सभी कोचिंग ले सकते हैं ना यार, ठीक है। 35 लाख में से 5-7 लाख 10 लाख बच्चे तो कोचिंग ले ही रहे हैं, पर खाली कोचिंग से काम थोड़ी चल रहा है, ठीक है। कोचिंग के अलावा बंदे को खुद पे भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जब तक वो खुद पे काम नहीं करेगा पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं भी आपसे लगातार यही बात कहता हूं कि भाई ये चीज है अलग जिससे सिलेक्शन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोचिंग की ही जरूरत पड़े या ना पड़े, डिपेंड करता है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं कभी ये भी नहीं बोलता कि आप खुद नहीं कर सकते, हमने तो खुद ही की है, ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पाएंगे या रूटीन नहीं बन पाएगा तो मैं बैच भी लेकर आया हूं इस चीज के लिए, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर रास्ता यही है, करना यही है, चाहे आप कैसे भी करें, चाहे आप कोचिंग लेके करें बिना कोचिंग के करें, दिन रात मेहनत करें, कैसे भी करें, करना यही है। यहां से सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको केवल ये लगता है ना कि मैं क्वेश्चन बनाना सीख गया, सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं, तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है भाई। सिलेक्शन मतलब यह कि आपकी रिएक्शन पावर कितनी तेज है, कितने कम टाइम में आप रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशन करके आंसर जल्दी मार्क करते हैं। सिलेक्शन इस चीज का है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है।
भाई ऐसा मैं नहीं बता सकता कितना टाइम होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपसे बोला ही है, आप खुद देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन से एग्जाम का है, ठीक है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि हाँ यार इसमें इतने घंटे का पेपर है तो मेरे को इतने मिनट में तो करना चाहिए ये वाला सेक्शन, ठीक है। अलजेब्रा बचा है भाई अभी 100 प्लस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, भाई मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, इन सब में तो टाइमर लगाइए ही लगाइए, जरूरी है ना। भाई टेस्टिंग किसकी है, आपकी नॉलेज की टेस्टिंग है क्या? कई बच्चे ये सोचते हैं हमारी नॉलेज की टेस्टिंग है, अगर हमें बनाना आ गया तो नॉलेज तो एलिजिबिलिटी है, ये मान के चलिए वो सब बच्चे एलिजिबल है जिनको नॉलेज है, निकालेगा उनमें से ही पेपर, पर जो परफॉर्म कर पाएगा सिलेक्शन उसी का होगा, नॉलेज प्लस परफॉर्मेंस, तब जाके सिलेक्शन होगा। चलिए बताइए क्या आएगा। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को बराबर लेता हूं, 3 के बराबर ले लेता हूं, अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को बराबर लेता हूं, 3 के बराबर ले लेता हूं, ठीक है, पर क्या ऐसा करने पे आंसर आ जाएगा? ऐसा करने पे आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूं, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब मेरा गणित ये कहता है कि अगर मैं 1 1 1 रख दूं ए बी सी को, ठीक है, क्या मैं ए बी सी को 1 1 1 रख सकता हूं? अगर मैं ए बी सी को 1 1 1 रख दूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ए बी सी 1 तो नहीं हो सकता, आप उसके अलावा कोई और वैल्यू जरूर रख सकते हैं। अब कोई और वैल्यू रखने से अच्छा है क्यों ना मैं इसे 3 ही रख दूं। अगर मैं इसे 3 ही रखता हूं, देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 और ऐसा 3 बार, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आंसर कितना आ गया? 3 क्यूब रूट ऑफ 3। अब मैं ऑप्शन देखता हूं, इसे अगर मैं 3 3 डालता हूं तो 3 रूट 3 आएगा, ये 3 क्यूब रूट 3 आएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब तजुर्बा आपके अंदर जुड़ रहा है लगातार, कोशिश करिए चीजों को थोड़ा रिटेन रखने की, बस, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने आपसे बोला था आप मैक्सिमम वेरिएबल को 0 करिए, मैं अभी से उसी सिद्धांत पे हूं हमेशा से और उसी को आगे फॉलो करके जाऊंगा। 0 से काम नहीं चला, 0 नहीं रख सकता मैं, क्या मैं 1 रख सकता हूं? मैं 1 भी नहीं रख सकता, यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ए बी सी को भी 1 नहीं रख सकता, ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अब आगे पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई अगर मैं सबको इक्वल रखता हूं तो यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 1 हो गया। अगर यहाँ 3 3 3 रख दिया तो मैंने देखा ए बी सी की जगह भी अगर 3 रख दिया तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, रख मैं 2 भी सकता हूं पर 3 रखने पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 3 की पावर 3 हो गया और ऐसा 3 बार, तो 3 क्यूब रूट 3 मिल गया, किस ऑप्शन में मिलेगा? बी ऑप्शन में मिलेगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल रख सकते हैं भाई कुछ भी, ठीक है। अब ए एक्स क्यूब देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर है, ये भी 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, कितना आ गया? 3 का क्यूब, कितनी बार? 3 बार। 3 का क्यूब आ गया कितनी बार? 3 बार। 3 का क्यूब बाहर जाएगा, 3 क्यूब रूट 3 अंदर बचेगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते ही समझ आएगा कि आपको क्या वैल्यू लेनी है। देखिए हम आपसे 1 1.5 घंटे के लिए मिलते हैं क्लास में, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है अपना तजुर्बा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
एक्चुअल रियलाइजेशन आपको खुद करके ही पता लगता है। जब आप बुक्स में से करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, तब जाके जब आप गिरेंगे जगह जगह, देखिए गिरना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचे ना नहीं मेरे से सारे क्वेश्चन फटाफट यूं लग जाएंगे, तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं। आप जगह जगह गिरेंगे, फिर आपको पता लगेगा नहीं इसकी जगह ये करना होता है, तो दिमाग उसको ऑटोमेटिकली अपने अंदर सेव कर लेगा। फिर अगली बार आप उस जगह नहीं गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि दिमाग ने ऑटोमेटिकली फीड कर रखा है कि भाई जब ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना, और ऐसा होता है तो ऐसा करना है। तो ये चीजें ऑटोमेटिक हैं, सब चीजें अपने आप होंगी, पर तजुर्बा लेके जाएंगे तब ऑटोमेटिक होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन हो गया, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डेफिनेट बना सकता है। शुक्रिया भाई। मैं इस बैच में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रीवियस ईयर के देखिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अलग वैरायटी के थे, जो मेरे नोट्स से कुछ अलग थे, वो मैंने इसके अंदर लिए। सारे क्वेश्चन नहीं लिए भाई, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले लूंगा इसके अंदर, तो देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 3 साल के अभी हम क्वेश्चन करेंगे, 4-5 हजार क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, जिन्हें कराने में 4-5 महीने 6 महीने लग जाएगा मेरे को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर लिमिटेड है, ठीक है, जितने मेरे नोट से अलग थे, जो मुझे लगता था कि ये पार्ट मेरे बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जामिनर ने क्या करा। आज तक क्या होता था, इसके साथ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, इसके साथ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। एग्जामिनर ने दो लॉजिक पे एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इससे आपको ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/4 से क्यों, क्योंकि आपको 4 को 5 बनाना है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, क्योंकि इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। अब मैं आता हूं अगले पर, इस पर। अब इसके लिए मैंने क्या देखा, अगर मैं यहां से यहां आता हूं, अगर मैं यहां पर y की जगह 2 रख देता हूं, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 6 - 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 6 + 1 तो कितना आ जाएगा, 25 × 7, जो कि आपका 175 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन करूंगा ना, मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। दो क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला क्वेश्चन है, ये अगर दे रखा है तो ये निकालिए, 5/4 से गुणा किया सीधा 25, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इससे आपको ये निकालना है, अगर आप y की जगह 2 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो गया, यानी 6 - 1। अब y की जगह 2 रखने की जरूरत नहीं है, 6 - 1 था तो 6 + 1, तो 25 × 7 175 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। y की जगह 2 लेने पर ही भाई सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ब्रिजिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हैं भाई, टेढ़े क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, ठीक है। आपको आज ही मुश्किल लग सकती है, आज ही आप बोल सकते हैं कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। पर जब जैसे आप में थोड़ी और ज्यादा समझ आ जाएगी, जब मेच्योर हो जाएंगे, आपका जब सिलेक्शन होगा, आपको पता लगेगा यार नींव रखी थी हमारी वहां पर, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि सर ने नींव रखी थी और कुछ पर्पस था, वो वही बंदा जानता था, और वाकई में उस बंदे के पास 5 सिलेक्शन का तजुर्बा था। आज चाहे आपको कैसे भी लगे,
पर मैं अपने तजुर्बा पूरा दे रहा हूं 200% और ये आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ y इक्वल टू 2 आपको खुद ही रखना है, और अगर आप y इक्वल टू 2 नहीं रख पाते तो ब्रिजिंग फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल 7 आएगा भाई, आपने सॉल्व ढंग से नहीं किया होगा। एक्स वाई नहीं मल्टीप्लाई किया होगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं किया होगा भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 0। आइए देख लेते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपकी जगह हूं, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझिए। मैं पता है क्या सोचता, मैं ये सोचता कि भाई अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस डी, ये आएगा, है ना। मैं लिखता नहीं इसे, फिर मैं देखता एक बार क्या आएगा, 1 माइनस, एक ए बी सी है तो एक बार डी वाला, बी सी डी है तो ए वाला, ए बी डी है तो सी वाला, ए सी डी है तो बी वाला, यानी एक बार 1 माइनस डी, 1 माइनस सी, 1 माइनस बी, 1 माइनस ए, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4 माइनस ए बी सी डी, और एबीसीडी कितना है, 4 है। अब नीचे एलसीएम कुछ भी हो, आंसर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सभी से ये कहूंगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो चीज मैं अभी समझा रहा हूं ना आपको, कि स्टेप को माइंड में ही रखना, केवल लगाना तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये चीज आपकी ट्रिगो में भी काम आएगी। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस डी, ठीक है, ऊपर आएगा एक बार डी वाला, एक बार ए वाला, एक बार बी वाला, एक बार सी वाला, डी ए बी सी चारों आएंगे, और 1 1 1 भी आएगा, तो 4 वो हो गया और ए बी सी डी हो गया। 4 में से ए बी सी डी घटाता हूं तो 4 माइनस 4, 0 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, फाइव की पावर ए, 27 की पावर बी। ये मैं लिख देता हूं इधर, क्या है, ये लिखा है यहां पर 5 की पावर ए, 27 की पावर बी। ठीक है, साथ के साथ माइनस 5 की पावर माइनस ए, 27 की पावर माइनस बी, ये लिखा है। ठीक है, आपको निकालनी है ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, बताइए जरा क्या आएगी। ध्यान से देखना है सभी को। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर मैं इसे लिखता हूं 5 की पावर 60, 3 की पावर 60, ठीक है, 3 की पावर 60। अब मैं देखता हूं इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 60, 27 की पावर 20, क्योंकि 3 की पावर 3 जो है 27 हो जाएगा, 3 हटा देंगे तो बचेगा 20।
तो मुझे क्या दिख रहा है, ए की जगह 60 दिख रहा है, बी की जगह 20 दिख रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से MG टाइप करिए। भाई तबीयत थोड़ा हल्का है आज, थोड़ा हल्का है तबीयत आज। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार दोबारा से देखिए। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। 15 की पावर 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 60। पर यहां 3 नहीं है, यहां है 27, और कुछ भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, ठीक है। तो 27 की पावर कितनी आएगी, 3 की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बचेगा 20, तो 20 यहां पर आ गया, 27 आ गया। ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल, तभी मैं अपना ख्याल रखता हूं, बिल्कुल भाई, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। ठंड नहीं लगी भाई, थोड़ा रात को नींद वींद नहीं हो पाई ढंग से, इसलिए सर दर्द है थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप बिना पेन के डायरेक्ट बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने पहला कराया है, ऐसे आपको पहले कराया हुआ है, बताइए क्या आंसर आएगा। माइनस ए माइनस बी वाला भी भाई सेटिस्फाई करेगा। एक बच्चा कह रहा है सर दारू पी ली, दारू वारू नहीं पीता भाई मैं। बी, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था अगर लगातार नंबर है 4 5 5 6 6 7 7 8, तो आखिर वाला यहां आ जाएगा 8, पहले वाला यहां आ जाएगा और पावर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 ABCD बराबर होगा किसके, 2 की पावर 3 के। तो 2 से 2 कटा, ABCD कितने बराबर आ गया, 3/2 के। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। पर मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप पेन फ्री करें, ठीक है। आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने किया था A127 ऐसा कुछ करके था, 127 की पावर ये, 126 की पावर ये, ऐसा कोई क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था लगातार नंबर होंगे तो राइट वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वाला यहाँ आ जाएगा, पावर में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी ABCD की, ठीक है। तो मैंने यही देखा था, यहाँ पर दिमाग में ये आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 3 के नीचे 2 यानी 3/2, तो सीधा मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। इसका बेसिक भाई बता रखा है मैंने आपको, इसका बेसिक भाई मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। शुक्रिया भाई। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए आप इसे लिखते 8, 7 की पावर D, 7 की पावर D मतलब 7 का मतलब क्या हो गया, 6 की पावर C, इसकी पावर D। फिर मैं क्या करता हूं, 6 की वैल्यू डालता हूं, 5 की पावर B C D, ये 8 आ गया। फिर मैं 5 की वैल्यू डालता हूं 4 की पावर A, और ये 8 के बराबर हो गया। तो राइट साइड में राइट वाला नंबर आया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला नंबर आया, पावर में ABCD, यही मैंने आपसे बोला था, ठीक है। इसका बेसिक ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे भी बड़ा क्वेश्चन कराया था भाई, ध्यान हो तो, इससे भी बड़ा वाला था वो, तो 127 वैल्यू तक जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लगातार में मिलेगा भाई, बिना लगातार के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा ना भाई। फिर एक पैटर्न है जो पहले से पता होना जरूरी है, बस ये ध्यान रखिए। अब ये आपको निकालना है, x की वैल्यू आपको बतानी है। हाँ लास्ट में 128 था, बिल्कुल भाई।
एक्स की वैल्यू बतानी है। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है एक्स की। इसका मतलब है सभी को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर यहां से आप देखें 2 की पावर 2y, 2y किसके बराबर है? x के। 2y किसके बराबर है? x के, पर ये लिखना नहीं है। तो 4y किसके होगा? 2x के। तो 1/2x, 1/2x। ठीक है, अब आगे आते हैं 4z। भाई ये क्या है? 2 की पावर 3z। ठीक है, 2 की पावर 3z। तो आपने ये देखा कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है। 3z अगर x के बराबर है तो 4z किसके बराबर होगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, 3z अगर x के बराबर है तो 4z किसके बराबर होगा? अगर 3 की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस चीज को मैं कैसे देखता, मैं इस तरीके से देखता, अगर 3 की वैल्यू 1 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4/3 होगी। 4/3 तो होगी और x में होगी। तो मैंने क्या करा यहां पर? मैंने यहां पर कर दिया 4/3x। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने क्या करा? अब मैं इसको टोटल करूंगा। ठीक है, अब अगर आप इसे टोटल करते हैं, 4x एलसीएम हो गया, 2 और 2 4 और 3 7 बराबर हो गया 4 के। x की वैल्यू आ गई 7/16। 7/16 मेरा आंसर हो जाएगा। 7/16, 7/16 सबका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने गलत भी बताया है, चेक करिए भाई एक बार। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। z वाला नहीं आया, ठीक है। मैं ना ये चीज हमेशा रखता हूं दिमाग में, आप भी रखिए। आपने बोला 3z की वैल्यू x है। एक बच्चा क्या कर रहा है? z की वैल्यू निकाल रहा है x/3, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है z की वैल्यू, पर उसके लिए उसे लिखना पड़ा। ठीक है, मैं अगर होता तो मैं ये देखता, भाई ये भी z है, आपको करना क्या है? आपको 3z की वैल्यू पता है, 4z की निकालनी है। तो मेरी नजर में ना सिर्फ ये z वेड नहीं है, मेरी नजर में ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। मेरी नजर में ये x है तो ये भी x में आएगा, पर ये 1 है। 3 की वैल्यू अगर 1 है तो 4 की वैल्यू 4/3 होगी x के अंदर। तो 4/3x लिख दिया मैंने इसकी जगह, तो फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताना है किसके बराबर होगा। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है पहले, ध्यान से देखिए। अगर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, मैंने ये भी बताया था ये कैसे आता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? x हो गया, ए बी रूट 2 एक्स प्लस रूट 2y। तो सी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर हो गया, अगर मेरे को फॉर्मूला पता है तो सीधा मैं आंसर इसका मार्क कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो उसे बनाना पड़ेगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? फॉर्मूला कैसे आता है? इस तरीके से तो आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर।
अब इसमें मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट टू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी। नीचे आ गया ये ए स्क्वायर माइनस रूट टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इसको इससे काट दिया, ये बच गया। और ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद कराई है पहले भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली? ए और बी की वैल्यू भाई देखिए यहां पर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स है, ए बी की वैल्यू वाई है, ठीक है। फॉर्मूला राइट टाइम पे क्लिक करना चाहिए, बिल्कुल भाई राइट टाइम पे डेफिनेट क्लिक करेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पे कराने भी वाला हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा इस पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी लास्ट में मिलेंगे। मैंने बोला है ना आपको, ये तो अभी वही क्वेश्चन चले हैं जो नॉर्मली हैं। इसके बाद नॉर्मली मैं कराते ही हूँ वैसे 350 पौने 400 क्वेश्चन, अगर आप देखें तो मेरे रिकॉर्डेड बैच में भी आप सभी को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। पर लगातार अपडेटेड और जो भी हल्का फुल्का बदलाव आता है मैं उसे भी लास्ट में ऐड कर देता हूं, हर बैच में ऐसा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मैक्सिमम मिनिमा, भाई मैक्सिमम मिनिमा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे, रुक जाइए बस। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, वैल्यू निकालनी है किसकी, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की। इसकी वैल्यू बतानी है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। सबसे पहले मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, है ना, ये निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस फॉर्मूले को खोल के देखता हूं, मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा इसमें, वैल्यू पुट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को खोल के देखता हूं, जब मैं खोलूंगा ना मैं दोनों चीज ध्यान रखूंगा कि भाई जब मैं क्यूब करूंगा तो ये भी 6 आएगा, ये भी 6, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी 6 आएगा, ये भी 6, तो वो मैं नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, जो बचा हुआ पार्ट है इसमें 2ab वाला पार्ट, ठीक है। 2ab वाला पार्ट इसमें कह रहा हूं, 2ab वाला पार्ट तो उसमें बचेगा, इसमें बचेगा आपका 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये बचेगा। उसमें क्या बचेगा, 2ab वाला पार्ट बचेगा, ये। अगर आप इससे काटते हैं तो ये गया, ये पावर गई। आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, ए बी ये रहा, तो ए बी यहां आएगा, ये यहीं पर रहेगा, 3 यहां चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 कहां पर है, बी ऑप्शन में। तो ये चीज कल मैं यूट्यूब पे सिखा रहा था कि भाई सेकंड लास्ट स्टेप से ही आंसर आ सकता है, आखिर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने केवल यही देख लिया कि भाई अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल रहा है, ए बी नीचे आएगा, इसका मतलब 2 तो ऊपर आएगा और ये वाला 3 नीचे आएगा। 2/3 कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सबसे पहला वाला स्टेप हटाया, a की पावर 6 b की पावर 6 यहां पर भी आता और a की पावर 6 b की पावर 6 यहां पर भी आता, मैंने हटा दिया दोनों तरफ। एक स्टेप मैंने वो बचाया, उसके बाद मैंने क्या करा, 3xy x प्लस वाई 2ab ये स्टेप लिख दिया और यहीं पर ही काट दिया, और इसके बाद अगला स्टेप भी नहीं लिखा। अब देखिए चीजें हमने सारी वही करी हैं जो नॉर्मल स्टेप में होती हैं, क्योंकि हमारे पे यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं था वैल्यू वगैरह रखने का। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा यही हो सकता है कि जहां मैं 4 स्टेप लिखता हूं तो एक स्टेप या 2 स्टेप में आंसर मार्क कर दूं, ठीक है। ऐसा संभव है अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लगा भाई इसमें सीधा,
अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिखा है अधूरा, क्वेश्चन को कर देते हैं पूरा, रुक जाइए। इसकी पावर है 2007। ये निकालना है आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वो ये बोलता है कि -2 इसका एक हल है। यानी इस बात का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब है x की जगह अगर आप -2 रखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं, हाफ इंटू m इंटू -2 बराबर हो गया 5 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया -1 -10 प्लस 4 -6, m की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। m की वैल्यू आपकी 6 आ गई। -10 प्लस 4, एक सेकंड रुक जाइए मैं देख लेता हूं। 1/3 mx है ये, 1/3। क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूं, रुक जाइए। ये 1/3 mx है और इसकी पावर 2007 है, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, 1/3 m इंटू -2, 5 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, -10 प्लस 4 -6, माइनस से माइनस कटा, प्लस 6, 2 3 6, m की वैल्यू 9, m की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ठीक है। अब मैं m की वैल्यू अगर 9 रखता हूं इसके अंदर, 9 का स्क्वायर हो गया 81, -99 प्लस 17, इसकी पावर 2007। तो ये कितना आ गया, ये -1 आ गया, -1 की पावर 2007, -1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। -1 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन क्यों कराया गया? ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया, इस वैरायटी का क्वेश्चन काफी एग्जामों में आता है, ठीक है। सीडीएस वगैरह में तो काफी बार आता है, परंतु जो नॉर्मल एसएससी की बच्चे तैयारी करते हैं उसमें सीजीएल में आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है। बच्चे ये पावर देख के डर जाते हैं, तो आप ये पावर देख के ना डरें, इसलिए आपको ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, ठीक है। -2 कैसे काट दिया? -2 कहां काटा है भाई? आप देखिए, -10 प्लस 4 -6, -2 को -6 से काटूंगा, 3 बारी में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -2 कैसे? देखिए ये बोल रहा है -2 क्या है, इसका एक हल है। इसका मतलब है x की वैल्यू -2 रखने पर ये इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर कैसे पता लगेगा कि वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है या फॉर्मूले से सॉल्व करना है? भाई ये तो पूरा तजुर्बे वाला पार्ट है, ठीक है। तभी तो मैंने आपसे बोला कि जो बच्चे लगातार वैल्यू ही वैल्यू खेलते रहते ना, उनकी नजर में उतना एलजेब्रा है, पर एलजेब्रा बहुत बड़ा है, ठीक है। 300 प्लस क्वेश्चन तो अभी हम ही कर चुके हैं क्लास के अंदर, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तब जाके तैयारी पूरी होती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप जब पूरा एलजेब्रा भी कर लेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि अभी तक आपने एलजेब्रा क्या किया था और वाकई में एलजेब्रा कितना है, ठीक है। तो मेन बात वही है, सिलेक्शन तभी होगा जब चीजें पूरी तरीके से पढ़ के जाएंगे, पूरी अपडेटेड पढ़ के जाएंगे, पर पढ़ के जाना जरूरी है। और वो पूरा तजुर्बे का पार्ट है कि भाई आपको वैल्यू डालनी है या फॉर्मूले से करना है, पूरा एक्सपीरियंस वाला पार्ट है वो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्किप वाला क्वेश्चन आ गया भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा प्लस माइनस वन ही आंसर होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को भाई। देखिए, जिसे रैंक लानी है वो सब चीजें पढ़ के जाएगा, मेरा मानना सीधा साधा ही है। 1/x-y बराबर होता है किसके? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। स्टार्टिंग में बताया था ये फॉर्मूला कैसे ना कैसे करके घूम फिर के ऐसे वैसे कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, ये है, y क्या है यहाँ पर, ये है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझनी है आप सभी को। x और y आपके सामने है। अगर मैं x माइनस वाई करता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये 1/x माइनस वाई है। एक्स क्यूब यानी 8 हो गया, 8 में से 3 गया, 5 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। एक्स का स्क्वायर 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। एक्स वाई 2 × क्यूब रूट 3 हो गया। वाई स्क्वायर क्यूब रूट 9 हो गया। ठीक है, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? पहले वो mg टाइप करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने केवल इसको लिखा है, इस वाले पार्ट को। साइड्स जब हमने किया था मैंने पूरा पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया। एक्स माइनस वाई ये है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 5 आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ए भी आपका ये आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहां पर एक चीज देखता हूं कि भाई ये तो सबकी पावर 1/3 है, 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। तो मैं एक एक करके अलग करता हूं, मैं इसे अलग करता हूं। 4/5 था, 4/5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 64/125 का क्यूब रूट, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब मैंने अंदर लिख दिया। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 24 ऊपर आएगा। नीचे 5 चाहिए तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 125। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं। क्यूब रूट 9 है ऊपर और नीचे क्या है? 125। यानी इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पावर 1/3 चाहिए सभी की। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए अगर केवल इतनी बात क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहां पर? बी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? ये। सी की वैल्यू है ये। अब मैं इसका डायरेक्ट क्यूब तो नहीं कर सकता, डायरेक्ट क्यूब करके हो सकता है आंसर आए, या ये भी हो सकता है आंसर ना आए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, बहुत स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं देखता हूं,
चलिए यहीं लिख देता हूं, कोई नहीं। अगर मैं देखता हूं, फॉर्मूला होता है आपका ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था और मैंने बताया था ये स्पेशल फॉर्मूला है आपका, प्लस 3 टाइम a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन करके आपको बहुत नॉलेज मिलेगी जो जगह जगह काम आ सकती है अलग अलग वेराइटी में। ठीक है, ये कैलकुलेटिव जा रहा है बहुत भाई, देखो कैलकुलेटिव जा रहा है पर कराऊंगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखवा दिया, कुछ भी हल्का फुल्का करा दिया आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगने के लिए यहाँ क्लास नहीं हो रही है, आपके सिलेक्शन के लिए क्लास हो रही है। तो बहुत फर्क होता है कि अच्छा लगने में और सिलेक्शन में। ठीक है, तो कराना है तो कराना है, और ऐसा नहीं है कि आपके ही बैच में करा रहा हूँ, मैं पहले से ही सभी बैच में क्वेश्चन कराता हूँ इस तरीके का, पर करना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको केवल इतना ही क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में जितना यहाँ पर है, ऐसा भी हो सकता है। और वो आपसे सिंपल सी चीज पूछ ले, भाई a प्लस बी प्लस सी बताओ कितना होगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसा भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इतना बड़ा पूछे। अब इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। 64 और 24 88 19 97 97 अपॉन 125, 125 यानी 5 की पावर 3, इसकी पावर 3 माइनस 3 टाइम a प्लस बी, 64 और 24 हो गया 88, b प्लस सी 33, c प्लस ए 73। ठीक है, ये आ गया, और नीचे क्या आएगा 125 125 125 यानी 5 की पावर 9, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मैं अगर इसे ध्यान से देखूं, 5 की पावर 9 यहां पर है, 5 की पावर 9 यहां पर है, 5 की पावर 9 तो आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन कट गया, ये आ गया। 97 का क्यूब माइनस 88 99 73, 88 99 73, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें, क्या क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव नहीं है, रीअरेंजमेंट पे ज्यादा है। अगर रीअरेंजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान अच्छे से लगा लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके पास चला गया, इस फॉर्मूले पे बेस भी क्वेश्चन आपके पास चला गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल है भाई टाइम टेकिंग क्वेश्चन। अब एक बार बताइए, मेरा काम है आपको तैयार करना। ठीक है, आप मैदान में उतरेंगे, आपके पास सब अस्त्र शस्त्र सोच ये वो सब होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको वो सारी चीज देने की कोशिश कर रहा हूं भाई, है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था। x की वैल्यू 2 है, y की क्यूब रूट 3, वैल्यू रखेंगे ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, इसके बराबर दे रखी है, यानी सबको क्यूब रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यूब रूट में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया, ए बी सी ये आ गया जो इसके अंदर था, क्यूब रूट के अंदर ए बी और सी। अब वो तो उसने यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ लिया, जरूरी नहीं है वो ही पूछे, ए प्लस बी प्लस सी भी पूछ सकता था, सीधा आंसर आ जाता। पर उसमें भी इतना काम तो करना ही पड़ता आपको, ये तो देख के जाना पड़ेगा ना। ठीक है, हो सकता है कि उसने इसकी वैल्यू ही दे दी कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन दे सकता है कि भाई उसने ये करा कि केवल ये दे दिया आपको, इसके साथ ये पूछ लिया। अब आपको ऊपर वाला तो नहीं कैलकुलेट करना, अब तो क्वेश्चन छोटा हो गया और फॉर्मूले पे है इस पे। ठीक है, तो आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसे निकालना तो आसान नहीं है, पर ये वाला फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इस पे बेस ये क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन इस हिसाब से है। तो मेरा मानना ये है कि इस टाइप का एक आध क्वेश्चन पहले से करके जाना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को समझ आ गया होगा। 3 को सभी से तो मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 3 ये देखिए सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए।
अब ऐसा थोड़ी है कि 3 को आपने एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो दोबारा से 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भूल गए भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। 5 की पावर 9 कैसे, देखिए 3 है, 3 3 9 हो गया। अब यहां कैसे आई 5 की पावर 9, अगर आप a प्लस बी निकालेंगे नीचे क्या आएगा 5 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा नीचे क्या आएगा, अगर आप 88 वाला करते तो 5 की पावर 3 आता, ये आता, 5 की पावर 3 आता, ये आता, 5 की पावर 3 आता, ये आता, मल्टीप्लाई करते 5 की पावर 9 आ जाता, ऊपर वाली टर्म ये हो जाती। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, m, g और c तीन संख्या हैं, तो m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत सिंपल रहेगा। 2005 का मैं फैक्टर देखूं तो एक 5 है, 5 को मैं किससे गुणा करूं 401 से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। 401 का मतलब क्या है, आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा बचपन में, उस पे बेस क्वेश्चन है ये। 401 का मतलब है m की जगह क्या रखो 4 रखो, g की जगह क्या रखो 0 रखो, c की जगह क्या रखो 1 रखो, और ऐसा रखने पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है 4 0 1। तो ये कितना हो गया आपका, ये तो 5 हो गया, ये कितना हो गया 401। तो इसका मतलब है m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आपकी 4 आ गई, 4 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में डेफिनेट मिल सकता है, पर वही बात है पहले से करके जाना जरूरी है। ये कैसे पता लगेगा, प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पर एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। बुक में एक क्वेश्चन डेसिमल में जरूर है ये। आप कह रहे हैं पहले में बी और सी 0 रख दें, भाई ऐसे नहीं रख सकते इतनी आराम से उसमें। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्लास को बर्डन मत लीजिए, ये सोचिए कि रिसर्च करना है। ठीक है, ये जो फील्ड है ना ये ऐसी है कि इसके अंदर डूबना है। जब आप डूब के बाहर आएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा यार कितनी गहरी है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक किसी बच्चे को जाना चाहिए था, जब जाके उसका सिलेक्शन होता। अगर आप ऊपर से ही खाली हाथ डाल के या पैर डाल के बाहर निकल जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको ये कई बार ये लगेगा यार हमारे अंदर ही कोई कमी होगी, कोचिंग भी कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, क्या आपने वो डेप्थ टच करी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने उतना पढ़ लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद अपने आप को जज करिएगा कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है। पहले देखिए तो सही चीजें हैं कितनी 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 गहरी हैं। ठीक है, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों से ये कहूंगा जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, पर बहुत सीरियस होके पढ़िए इस चीज को, बहुत सीरियस होके, ठीक है, और एंजॉय करिए। ये सोचिए कि इस फील्ड की ना गहराई पता लग रही है, ठीक है, और वो गहराई देखिए उसके अंदर मेरा तजुर्बा भी जुड़ा है बहुत सारा, ठीक है, जो आपके लगातार काम आ रहा है। अब मैं ऐसा भी कर सकता था, मेरे एक बात बताइए, आपने थोड़ी बोला मेरे को कि सर ये वाला क्वेश्चन कराइए वो वाला क्वेश्चन कराइए, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर तैयारी करने जाता तो मैं ये सब चीजें करके जाता, और वैसे ही मैं वो सारी चीजें आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए, और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस आती हैं मेरी वो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें भी काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, काफी सारी चीजें आप अडेप्ट कर पाएंगे डेली रूटीन में। जय हिंद।